कई रेसिपीज़ बताने के बाद दोस्तों जो मेरे दिमाग में नहीं आती वो आपके दिमाग में आती है कि सर हमें इस चीज़ की रेसिपी चाहिए। वैसे ही फ्रेंड्स आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो एक बकेट की रेसिपी है, जिसे हम एनिमल बास्केट बोलते हैं, जिसे हम फ्रूट बास्केट बोलते हैं। एक ब्रेड के तौर पे किस तरह से हम बना सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने बहुत पहले दोस्तों एक बास्केट बनाई हुई थी जिसमें कई सारे तौर पर मैंने एनिमल को उसमें डाला हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स उसके बारे में मैंने आपको कभी नहीं बताया। सो एक कमेंट आया हुआ था कि सर हमें एक जो एनिमल बास्केट है उसके बारे में बताओ, या फिर जो हमें फ्रेंच ब्रेड होती है उसके बारे में बता दो। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मेहरा, जो कि आपके लिए बेकरी की नॉलेज और रेसिपीज़ ये दोनों शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स पहले हम बात करेंगे रेसिपीज़ के, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस चीज़ को बनाना कैसे, उस चीज़ का डो किस तरह से लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स रेसिपी की बात करें तो अगर मैं आपको 1 किलो की रेसिपी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 किलो फ़िलहाल लेंगे तो उसमें 20 ग्राम उसमें अंदर सॉल्ट होगा और ईस्ट होगा उसमें 20 ग्राम, और वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो 500 ग्राम होगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रेसिपी है वो इतनी छोटी क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी एनिमल जो बास्केट होती है उसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं पड़ता है, जैसे कि दूध हो जाए, ऑयल हो जाए, या फिर कोई भी सॉफ्टनिंग एजेंट जैसे कि हमारा बटर हो जाए, या फिर हम इसमें शुगर ऐड करना चाहें, वो चीज़ इसमें नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पहले से जो सॉफ्टनिंग एजेंट जो आपने डाले हुए, चाहे मिल्क पाउडर हो जाए, मिल्क हो जाए, ऑयल हो जाए, या फिर बटर हो जाए, या फिर किसी प्रकार की सॉफ्टनिंग एजेंट होता है, उस चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स उसका जो डो होता है वो काफ़ी टाइट होता है, हार्ड होता है, और किसी प्रकार का उसमें सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं होता है। ये है एक उसमें बेसिक्स तौर पे जो नॉलेज कि जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप फ्रेंच ब्रेड बनाएं, या फिर आप जब एनिमल बास्केट बनाएं, या फिर एक एनिमल शो केस के लिए बनाना चाहें, उसमें किसी प्रकार की सॉफ्टनिंग एजेंट का काम नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ब्रेड के बारे में। फ्रेंच ब्रेड में दोस्तों थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, जैसे कि हम उसमें 1 किलो मैदा लेंगे तो उसमें 20 ग्राम सॉल्ट तो है ही है और 500 ग्राम वाटर तो है ही है, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ जैसे कि हम उसमें ग्लूटेन डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और इम्प्रूवर डालना चाहें तो वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 10 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एक फ्रेंच बकेट के लोफ के लिए। लेकिन अगर हम उसमें बास्केट में अगर हम ये चीज़ें ऐड करना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं भी ऐड करते हो तो उससे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो उसमें बनाने की जो कला होती है वो चीज़ देखी जाती है, किस तरह से आप उस चीज़ को बनाते हो, किस चीज़ के डिज़ाइन देते हो। बाकी उसमें प्रूविंग से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड उसका कोई मतलब नहीं होता है। और हाँ, अगर आप उसमें टेस्ट के लिए भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी फ्रेंड्स एक रेसिपी जो मैंने आपको बताया। अब इस चीज़ का जो हम डो लगाते हैं वो टाइट लगाते हैं। वो टाइट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उस चीज़ को हम ढीला बना देंगे, थोड़ा सा डो अगर हम ढीला करेंगे तो ऐसा होगा कि हम उसे बनाने के बाद उसकी जो शेप होगी, प्रूविंग करते समय उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी फैल जाएगी। इसलिए फिर उसका जो डो होगा वो थोड़ा सा टाइट ही रखा जाता है कि अगर हम जो शेप बनाए वो उसी शेप में आए और वो ज़्यादा फैले नहीं। और अगर आप चाहो तो इसमें ईस्ट की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हो, जैसे कि 20 ग्राम को हटा के उसमें 10 ग्राम यूज़ करना चाहो, 8 ग्राम यूज़ करना चाहो, वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप 20 ग्राम डालोगे तो उसके अंदर 15 या 20 मिनट के बाद आपको बेक करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो ज़्यादा प्रूफ हो जाएगा वो भी ठीक नहीं रहेगा, वो फैला हुआ दिखाई देगा। इसलिए आपको बस उसका जस्ट इतना ही फुलाना है कि वो दिखने में अच्छा रहे, और ज़्यादा फैलेगा तो उसकी जो शेप होती है वो भी बिगड़ जाती है। मैंने दोस्तों कई बार इस चीज़ को बनाया हुआ भी है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ दोबारा से जो इसकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो बताऊंगा कि किस तरह से एनिमल जो कैरेक्टर होते हैं उस चीज़ को बना सकते हैं। कैरेक्टर बनाने के बाद दोस्तों उसमें जब आंखें उसमें ऐड करनी होती है, या फिर नाक में कुछ अलग से ऐड करना होता है कि वो दिखने में कैरेक्टर जो अच्छा लगे, उसके लिए दोस्तों हम या फिर उसमें एक छोटा सा जो ब्लैक तिल होता है उस चीज़ का यूज़ करते हैं, या फिर जो काली मिर्ची होती है गोल गोल तरह से उस चीज़ का यूज़ करते हैं। चीज़ को यूज़ करने से उसकी आँखों और जो हम तिल का यूज़ करते हैं उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। कुछ इसी तरीके से जो अपने एनिमल हो जाए या फिर अपना जो बास्केट होता है उस चीज़ को तैयार करना है। अगर मैं आपको बात करूं कि बास्केट किस तरह से बनाना है, तो आपको एक राउंड वाला मोल्ड ले लेना है स्टील का, फिर उस चीज़ को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने से दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप बास्केट बनाओगे तो उसकी शेप आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर जिस तरीके से हम बास्केट भूनते हैं फ्रेंड्स, या फिर उसी तरीके से आपको डो डाल देना है उसके ऊपर, एक के ऊपर साइडों से कुछ इस तरह से लगाना है कि जो डिज़ाइन उसके ऊपर अच्छी तरीके से आ पाए। जितने भी आपके कैरेक्टर बना दिए आपने, उन सब चीज़ों को आपको प्रूविंग में डालना है। प्रूविंग में करीबन फ्रेंड्स उसको 20 से लेकर 25 मिनट डालना, उसको ज़्यादा देर तक मत रखना। जब आपने इसकी जो क्वांटिटी है 10 ग्राम रखी हो तब की बात बता रहा हूँ। 20 मिनट से लेकर 22 मिनट तक उस चीज़ को प्रूफिंग में रखना है। फिर उसकी करनी बेकिंग। बेकिंग का भी फ्रेंड्स एक मेन फैक्ट ये है कि जब भी आप उस चीज़ को बेकिंग करते हो तो उसे हाई हीट में बेक किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जब उसमें हाई हीट में आप उसे बेक करोगे तो उसमें कलर है उसमें जल्दी आ जाएगा, और अगर आप उसमें हाई हीट में बेकिंग नहीं करोगे तो उसका जो कलर होगा वो वाइट ही रहेगा, फिर दिखने में वो गोल्डन कलर उसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए फ्रेंड्स
उसका जो टेम्परेचर होगा वो करीबन 210 से लेकर 220 डिग्री पे रखना है और उसको करीबन 10 से लेकर 15 मिनट तो मैक्सिमम आपको रखना ही है कि उसका कलर जो है अच्छी तरीके से उसके अंदर आ जाए। जिस तरह से हमारी ब्रेडें होती है कलर वाइज में, वैसी फ्रेंड्स जो अपना बास्केट होता है उस कलर में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं डाला हुआ है, इसलिए उससे कलर नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स को हाई हीट पे बेक करना होता है। फिर फ्रेंड्स आप चाहे तो उस चीज़ को लो टेम्परेचर पे बेक कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ उसमें सुखाना है, कलर तो उसमें आ गया है और उसके अंदर जो मॉइस्चर है उस चीज़ को सुखाना है। इसीलिए फ्रेंड्स उसकी जो हीट रहेगी वो 150 डिग्री से लेकर 140 130 डिग्री तक आप उस चीज़ को रख सकते हो। उसमें भी करीबन आपको 10 से लेकर 15 मिनट तक उस चीज़ को रखना है। फिर आपकी जब टोटल जो बेकिंग हो जाएगी, आपको उसको बाहर निकालने के बाद आप उस चीज़ को ऑयल से जो है ग्रीस कर लेना। ग्रीस इसलिए कह रहा हूँ, वो शाइनिंग तौर पे आपका दिखेगा जो भी आप बास्केट तौर पे बनाओगे। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई रेसिपी और नॉलेज में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।